मौका मिला कि हमने उनका सम्मान भी किया है। सम्मान राजस्थान पत्रिका, राजस्थान सूचना केंद्र और समीनामा की ओर से हुआ। श्री विजेंद्र शर्मा सेकंड इन कमांड हैं और मैं बार बार शर्मा जी नहीं बोलूँगा, सीधे मिर्ज़ा बीकानेरिया हैं और उन पर समय की कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने हम सबको बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए हम भी उन्हें सुनेंगे। काबिले एहतराम पूनिया सर, हालिम साहब, रद्दू जी, विनीत जी, जितांशु जी और शहर कलकत्ता के अदब नवाज खवातून हजरात और मेरे शायर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बीच में टोक नहीं पाया। ये जो मिर्ज़ा बीकानेरी का ये खेल है, ये कुछ भी नहीं है। 2010 में ये ट्विटर नाम की बीमारी जब आई तो मुझे भी लगा कि मैं अपना प्रोफाइल इस पे बना, तो दफ्तर से कुछ ऐसी रोक टोक थी कि हम सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते थे, तो मैंने यूं ही अपना बीकानेर में था इसलिए मैंने अपना नाम रख लिया। ऐसा मेरे लेखन से और उससे कोई मिर्ज़ा बीकानेरी का कोई ताल्लुक नहीं है और ना मैं इस नाम से मशहूर होना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि गज़ल पर कुछ बात करनी है। आपका उन्वान भी आज कि एक शाम गज़ल के नाम। गज़ल पर यूं तो घंटों बोला जा सकता है, मगर जब उस्ताद सामने हो तो मुझे नहीं लगता कि गज़ल पे बहुत ज़्यादा बात की जाए। वो मेरा एक दुआ है कि काहे काफिर तबसरा काहे की तमहीद। क्या बात, क्या बात। काहे काफिर तबसरा काहे की तमहीद, जुगनू जब करने लगे सूरज पर तनकीद। मगर गजल की महफिल है तो गजल पे बात होनी भी चाहिए। हफीज होशियारपुरी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जी। उनका एक शेर है हफीज होशियारपुरी साहब का कि दिल से आती है बात लब पे हफीज, दिल से आती है बात लब पे हफीज, बात दिल में कहां से आती है? क्या बात है, क्या बात है। दिल पे आती है, दिल से आती है बात लब पे हफीज, बात दिल में कहां से आती है? ये गजल गोई इस सवाल का जवाब है। गजल कहने का जो मुसलसल सफर है वो सिर्फ एक मिसरे में है कि ये दिल में बात कहां से आती है। हमारे यहाँ ख्याल आता है, फिर हम लफ्ज चुनते हैं, और गजल कहना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बड़ा आसान लगता है कि हम रदीफ काफिये लगाए और पैबंद लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एहसासात को गूंथते हैं और लफ्ज़ों में उसको पिरोना चाहते हैं, और वो भी बहर और दुनिया भर के ऐब हैं, आप जो उस्ताद लोग हैं, हालिम साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि उनके सामने जब जो शागिर्द है वो शेर ले जाता है अपना, तो वो यूं नहीं कहता है कि ये मेरा शेर देख लीजिए, वो कहता है कि उस्ताद मेरे दो मिसरे देख लीजिए। उस्ताद की हाँ भरने के बाद वो शेर होता है। उर्दू में बहुत अच्छी परंपरा है उस्ताद शागिर्द की। इसका एक मैं बहुत बड़ा फ़ायदा आपको बताता हूँ। जैसे मैं इनका शागिर्द बनने के लिए आज मैं जाता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि आप मुझे अपना शागिर्द कबूल कीजिए, तो मेरी शायरी के साथ इनके 50 साल की शायरी का अनुभव भी जुड़ जाता है। ये बात हम हिंदी वालों में नहीं है और हमें ये सीखना चाहिए। और दूसरा, मैं देख रहा था कि गज़ल को
अगर आप गज़ल कहना चाहते हैं तो बहुत बारीकियां हैं गज़ल की, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त हैं शकील जमाली, उनका एक शेर है, वो मैं शेर सुनने के बाद मैंने मजमून लिखा है इस पे पूरा, उनका शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है। क्या बात है? गज़ल इस्मत बचाए। इस्मत बचाए फिर रही है, कहीं शायर हैं बेचारी के पीछे। अरे वाह, बचाए फिर रही है, शेर है, वाह। कई शायर हैं बेचारी के पीछे। क्या बात, क्या शेर और है? एक सोनीपत के एक शायर हैं डॉक्टर विकास शर्मा राज, उनका एक शेर है कि जिसे देखो गजल पहने हुए है, गजल पहने हुए। जिसे देखो गजल पहने हुए है, बहुत सस्ता ये जेवर हो गया है। क्या मार्के की बात किया? ये जेवर बहुत सस्ता नहीं है, क्या रंग है? हाय हाय। मीरो गालिब के हाथों से गढ़ा हुआ जेवर है। वक्त की पाबंदियां हैं और मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। उन्होंने निजाम साहब का जिक्र किया, मैं निजाम साहब का एक शेर बहुत कोट करता हूँ। गज़ल जो है वो इशारों की आर्ट है। एहसास आदमी किस तरह से किसी बात को फील करता है और फिर उसको शेर बनाता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया होगा कि दरवाजे तक छोड़ दे मुझको, आज नहीं आया कोई। दरवाजे तक छोड़ दे मुझको, आज नहीं आया कोई। बस इतनी सी बात है लेकिन जाने कैसा लगता है। बस इतनी सी बात है लेकिन जाने कैसा लगता है। ये शायरी है। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक दो अपनी, मैं वैसे तनकीद का आदमी हूँ, गज़ल का हूँ नहीं, फिर भी कुछ हाथ आजमाइश की है। और मेरा जो विधा है, मेरी मुख्य विधा वो है दोहे, वो मैं आपको सुनाऊंगा दो चार। एक छोटी बहन की गज़ल सर ने क्या, उस्ताद साहब ने क्या सुनाई, जो आपने उजला रतीफ में क्या खेल किया। एक एक शेर में लगता था कि उस्तादाना खेल है, कि उनको तो बस छपना है, उनको तो बस छपना है, मगर हमें तो तपना है, मगर हमें तो तपना है। देख पराया निकला ना, तू कहता था अपना है। देख पराया निकला ना, तू कहता था अपना है। छाप लिए हैं नोट बड़े, छाप लिए हैं नोट बड़े, देख ले एक दिन नपना है, देख ले एक दिन नपना है। और नारी शक्ति बैठी है यहाँ और सब कामकाजी हैं, इनके लिए कि दफ्तर से घर आई हूँ, दफ्तर से घर आई हूँ, अब चूल्हे में खपना है। दफ्तर से घर आई हूँ, अब चूल्हे में खपना है। एक और छोटी बहर की, वो तो आंखों से समझावे, मीर की जबान में, वो तो आंखों से समझावे, मगर हमें ही समझ ना आवे, मगर हमें ही समझ ना आवे। बाज के आगे भीगी बिल्ली, बाज के आगे भीगी बिल्ली, और चिड़िया को आंख दिखावे। बाज के आगे भीगी बिल्ली और चिड़िया को आंख दिखावे। और ये शेर भी सुनिएगा कि आज के मीरो गालिब तो बस, आज के मीरो गालिब तो बस एक दूजे की पीठ बुझावे। आज के मीरो गालिब तो बस एक दूजे की पीठ खुजावे। और ये शेर नाजुकी का देखिएगा कि नस्ले नौ के बस में है क्या, नस्ले नौ के बस में है क्या, गजल तुम्हारे नाज उठावे। वाह वाह क्या बात है। नस्ले नौ के बस में है क्या, गजल तुम्हारे नाज उठावे। और एक ताजा गजल अभी कह रहा हूँ, पूरी नहीं हुई है और मतलब नहीं हुआ है सर, उसके आगे सुनिएगा। शेर ही सुना रहा हूँ सर, और अभी 2-4 रोज में मेरी पोस्टिंग भी यहाँ से आने वाली है, तो मैं एक कलकत्ते के नाम कर रहा हूँ तमाम मिसरे कि मजनू बनकर सहरा सहरा भटके हम। बड़ी सी जुबान है, वाह वाह क्या जमीन है। मजनू बनकर सहरा सहरा भटके हम, पर लैला से
मिलवाया कलकत्ता ने। मजनू बनकर सहरा सहरा भटके हम, पर लैला से मिलवाया कलकत्ता ने। और जो मैंने महसूस किया यहाँ, इज्जत कीजिए एक दूसरे के मजहब की, इज्जत कीजिए एक दूसरे के मजहब की, और ये करके दिखलाया कलकत्ता ने। इज्जत कीजिए एक दूसरे के मजहब की, और ये करके दिखलाया कलकत्ता ने। इसकी ऊंची मीनारें तो महंगी पर, ये जो 42 है मेरे दफ्तर के पास, इसकी ऊंची मीनारें तो महंगी पर, खाना सस्ता खिलवाया कलकत्ता ने। इसकी ऊंची मीनारें तो महंगी पर, खाना सस्ता खिलवाया कलकत्ता ने। हुस्न अदाएं आंखें नखरे क्या है सब, हुस्न अदाएं नखरे आंखें क्या है सब, किस खूबी से समझाया कलकत्ता ने, किस खूबी से समझाया कलकत्ता ने। हुस्न अदाएं नखरे आंखें क्या है सब, किस खूबी से समझाया कलकत्ता ने। और शेर आखिर ये है, लहरों से कल कल छम छम ले, हुगली की लहरों से कल कल छम छम ले, अद्भुत संगीत बनाया कलकत्ता ने, अद्भुत संगीत बनाया कलकत्ता ने। अब उसी अपनी औकात पे आता हूँ, दो चार दोहे सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ में कि पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, सारा भारत चैन से सोए सारी रात, सारा भारत चैन से सोए सारी रात। और सीखो किसी फकीर से जीने के आदाब, सीखो किसी फकीर से जीने के आदाब। यारों इस तालीम की होती नहीं किताब, यारों इस तालीम की होती नहीं किताब। और ये भी सुन लीजिए कि मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाठ। और ये भी सुन लीजिए, हिंदी उर्दू के लोग हैं, हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार, हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार, जिनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार, जिनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। और ओम प्रकाश भाई मेरे बैठे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कि चलते रहे चराग से हम महफिल में रात, जलते रहे चराग से हम महफिल में रात, चांद सितारों की छवि अखबारों में बात, चांद सितारों की छवि अखबारों में बात। और इश्तिहार भी हम हुए और हम ही दीवार, जो आज का जमाना है कि इश्तिहार भी हम हुए और हम ही दीवार। तब जाकर चलने लगा अपना कारोबार, तब जाकर चलने लगा अपना कारोबार। और ये भी देखिएगा नई शब्दावली जो अभी आई है कि उन दोनों के बीच में गजब का एग्रीमेंट, उन दोनों के बीच में गजब का एग्रीमेंट, एक दूसरे की वॉल पर करते नहीं कमेंट, उन दोनों के बीच में गजब का एग्रीमेंट, एक दूसरे की वॉल पर करते नहीं कमेंट। और एक दर्द एक कर्ब अपना कि खूंटी पर ईमान तक दिया बाप ने टांग, खूंटी पर एक ईमान ऐसा लफ्ज है, इसके बराबर का लफ्ज दुनिया की किसी जबान में नहीं, कि खूंटी पर ईमान तक दिया बाप ने टांग, फिर भी बाकी रह गई बच्चों की कुछ मांग, फिर भी
बाकी रह गई बच्चों की मांग। और ये भी देखिएगा कि कलम उठाने का कभी किया नहीं है काम, कलम उठाने का कभी किया नहीं है काम, मगर कलम के नाम पर लिए बहुत इनाम, मगर कलम के नाम पर लिए बहुत इनाम। और ये भी सुनिएगा कि जिनकी आनी चाहिए आती नहीं किताब, जिनकी आनी चाहिए आती नहीं किताब, कुछ की इतनी छप गई कुछ भी नहीं हिसाब, कुछ भी नहीं हिसाब। और दरिया तेरा दायरा बढ़ तो गया जरूर। उस्ताद साहब देखिएगा गजल के कितना करीब है दोहा कि दरिया तेरा दायरा बढ़ तो गया जरूर, मगर किनारे हो गए पहले से भी दूर, मगर किनारे हो गए पहले से भी दूर। और ये कलकत्ते की तहजीब कि तू कहता रोजा जिसे मैं कहता उपवास, तू कहता रोजा जिसे मैं कहता उपवास, दोनों की तासीर में उसका ही एहसास, दोनों की तासीर में उसका ही एहसास। और एक रिश्तों पे है कि एक रिश्ता बेनाम सा चला थाम कर हाथ, एक रिश्ता बेनाम सा चला थाम कर हाथ, एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ, एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ। और एक नारी शक्ति यहाँ है और हो सकता है मुझ पर कुछ ऐतराज भी हो तो माजरत के साथ। ये हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी है, हमारे जो त्योहार हैं, और एक अजीब सी पीड़ा है, इसको मैंने दोहा बनाने की कोशिश की। और अपना रत्न साहब आप समझेंगे कि एक लफ्ज है ना, थोथा चना बाजेगा, तो मैंने थोथा जो लफ्ज है वो थोथ जो काफिया इसमें इस्तेमाल किया है कि जब जाहिर होती नहीं इस रिश्ते की थोथ, जब जाहिर होती नहीं इस रिश्ते की थोथ, भीतर तो कड़वाहटें बाहर करवा चौथ। वाह क्या बात है। जब जाहिर होती नहीं इस रिश्ते की थोथ, भीतर तो कड़वाहटें बाहर करवा चौथ। अब दोहा आखिर ये है, और ये दोहा मुझे इसलिए पसंद है, निदा साहब दुनिया में नहीं है और राज साहब भी नहीं है। निदा साहब के साथ में किसी प्रोग्राम में था तो उन्होंने वहां से नोट किया है। और राज साहब का एक शेर है, मैं पहले सुना दूं आपको। राज साहब का शेर यूं था कि वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं हवा में अपना हाथ हिला के लौट आया। तो राज साहब ने शेर मुंबई के किसी प्रोग्राम में पढ़ा। निदा साहब ने कहा कि यार रात तुम बहुत कमीनापन दिखा के आ गए हो, तुम उसको छोड़ के आ गए हो, और रोता हुआ वो रो रही है ट्रेन में और तुम हाथ हिला के लौट आया। बोला एक लड़के का शेर सुनो, वो बीएसएफ में सैनिक है, उसका एक शेर। तो मैं वो दोहा सुना रहा हूँ। दोहा आखिर आप लोगों की मैं उसको सलाम करता हूँ जो आपने मुझे झेला है इतना। दुआ यूं है कि स्टेशन पे रह गए हम लहराते हाथ, स्टेशन पर रह गए हम लहराते हाथ, कोई खुद को छोड़कर हमें ले गया साथ, कोई खुद को छोड़कर हमें ले गया साथ। आप लोगों ने बड़े बड़े उस्तादों के साथ कहाँ गई वो लोरियां, कहाँ गए वो चाव, कहाँ गई वो लोरियां, कहाँ गए वो चाव, बच्चों ने भी फाड़ दी कागज वाली नाव, बच्चों ने भी फाड़ दी कागज वाली नाव। और जीवन के आकाश में हम तो हुए पतंग, जीवन के आकाश में हम तो हुए पतंग, डोर किसी के हाथ में उड़े किसी के संग, डोर किसी के हाथ में उड़े किसी के संग। भले कलम दे हाथ में या दे दे तलवार, भले कलम दे हाथ में या दे दे तलवार,
मौला इनकी तू मगर पैनी रखियो था। मौला इनकी तू मगर पैनी रखियो थार, और दिल की चादर तंग है कहाँ पसारे पाँव। हाँ दिल की चादर तंग है। तंग है कहाँ पसारे पाँव, चलें यार इस शहर से अपने अपने गांव। चलें यार इस शहर से